Welcome to Fantasy Stories. बहुत दूर एक ऐसी दुनिया थी जो इंसानों की नज़रों से ओझल थी। उस दुनिया का नाम नूरिस्तान था। ये सरजमीन आम ज़मीनों जैसी न थी। यहाँ हवा में चमकती रोशनी तैरती रहती थी। रात के वक्त सितारे ज़मीन के इतने करीब आ जाते कि लगता हाथ बढ़ाओ और छू लो। नूरिस्तान में रहने वाली परियां ताकत से नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी से पहचानी जाती थीं। नूरिस्तान के वस्त में एक कदीम दरख्त था जिसे हयात शजर कहा जाता था। उसकी जड़ें रोशनी के दिल से जुड़ी थीं और इसी के ज़रिए पूरी दुनिया में ज़िंदगी की तवानाई फैलती थी। जब शजर की पत्तियां हिलती थीं तो मौसम बदलते थे और जब वो खामोश होता तो दुनिया साकिन हो जाती। इसी नूरिस्तान के एक गोशे में एक नन्ही परी रहती थी जिसका नाम एलोरा था। वो दीगर परियों से मुख्तलिफ थी। उसके पर खूबसूरत ज़रूर थे मगर कमज़ोर थे। वो ज़्यादा देर तक उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए दूसरी परियां अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देती। एलोरा ने कभी शिकवा न किया। वो ज़मीन के करीब रहकर नन्हे पौधों को पानी देती, परिंदों के बच्चों को लोरियां सुनाती और ज़ख्मी मखलूक के ज़ख्मों पर रोशनी रखती। एलोरा को उड़ने से ज़्यादा सुनना पसंद था। वो दरख्तों की सरगोशियाँ समझती थी। वो जानती थी कौन सा फूल उदास है और कौन सा दरिया थका हुआ है। नूरिस्तान की ज़मीन उससे बात करती थी क्योंकि उसका दिल साफ था। एक दिन अचानक नूरिस्तान में अजीब तब्दीलियां आने लगीं। आसमान का रंग फीका होने लगा, सितारे कम चमकने लगे, हयात शजर की पत्तियां मुरझाने लगीं। बुज़ुर्ग परियों की मजलिस बुलाई गई जहां सब ने जान लिया कि रोशनी का दिल खतरे में है। कहा गया कि एक कदीम साया जो हसद और खौफ से बना था जाग चुका है। वो रोशनी के दिल को निगल रहा है। अगर उसे ना रोका गया तो नूरिस्तान सिर्फ एक खाली ख्वाब बन जाएगा। तमाम ताकतवर परियां आगे बढ़ीं मगर जो रास्ता रोशनी के दिल तक जाता था वो नज़र ही नहीं आ रहा था क्योंकि वो रास्ता आंखों से नहीं दिल से देखा जा सकता था। एलोरा एक कोने में खामोश खड़ी सब सुन रही थी। उसके दिल में खौफ भी था और दर्द भी, मगर इससे ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी रात एलोरा ने चांदनी में नहाते हुए ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि हयात शजर की एक जड़ उसकी तरफ बढ़ रही है और उससे कह रही है, अगर तुम ना गई तो कोई नहीं जा सकेगा। एलोरा जाग गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार अपने कमज़ोर परों को कबूल किया और ख़ुद से कहा, मैं उड़ नहीं सकती मगर चल तो सकती हूँ। वो खामोशी से सफ़र पर निकल पड़ी। उसने अंधेरे जंगल उबूर किए जहाँ पुराने खौफ सरगोशियाँ करते थे। हर सरगोशी उसे रोकने की कोशिश करती मगर एलोरा ने किसी से नफ़रत न की। वो सबके दुख समझती आगे बढ़ती रही। बर्फ़ के मैदानों में उसके पर जम गए मगर उसने एक नन्हे से चिराग को बचाया जो बुझने वाला था। इस चिराग की रोशनी ने उसे रास्ता दिखाया। रास्ते में उसे वही ज़ख्मी तितली मिली जो कभी तेज़ हवा में टकराकर गिर गई थी। एलोरा ने अपने दिल की रोशनी उसे दी। तितली ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, तुमने मुझे ज़िंदगी दी, मैं वादा करती हूँ तुम अकेली नहीं रहोगी। आखिरकार एलोरा उस मकाम पर पहुंची जहाँ रोशनी का दिल कैद था। वहाँ अंधेरा सांस लेता था, साया हंसता था और कहता था, ताकत के बगैर तुम कुछ नहीं। एलोरा ने पहली बार खौफ महसूस किया मगर वो पीछे न हटी। उसने कहा, ताकत दिल को तोड़ती है, मोहब्बत दिल को जोड़ती है। उसने रोशनी के दिल को थामा। उसकी आंखों से आंसू गिरे। वो आंसू रोशनी बन गए। अचानक ज़ख्मी तितली हज़ारों जगमगाती तितलियों में बदल गई। आसमान भर गया। साया पिघलने लगा और चीखते हुए ख़त्म हो गया। नूरिस्तान में रोशनी लौट आई। दरख्त दोबारा झूमने लगे, दरिया गाने लगे। जब एलोरा वापस लौटी तो उसके पर वैसे ही थे मगर उसके अंदर एक ऐसी रोशनी थी जो कभी ख़त्म न होती। बुज़ुर्ग परी ने झुककर कहा, आज हमने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत कमज़ोर दिलों में छुपी होती है। एलोरा मुस्कुराई और नूरिस्तान ने एक नई सुबह देखी।